अब हम फाइनाइट एलिमेंट मेथड में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है शेप फंक्शंस। नाम क्या है चैप्टर का? चैप्टर का शेप फंक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ सर। हाँ बोलो, एक मिनट को। सर वो आप बताने वाला था ना, एक मिनट, एक वो मिनट। जो चलो, शेप फंक्शंस क्या होते हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पर लिखो। देखो, पहला पॉइंट, शेप फंक्शंस आर एक्सटेंसिवली, लिखो, शेप फंक्शंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एफईएम। हम इसको फाइनाइट एलिमेंट मेथड में बहुत यूज करते हैं एज इंटरपोलेशन फंक्शन। इसे हम इंटरपोलेशन फंक्शन की तरह यूज करते हैं। देखो, टू इंटरपोलेट quantities such as displacement within the element comma shape function is required। वहां पर आपको शेप फंक्शन लगेगा। शेप फंक्शन के बिना अपन फाइनाइट एलिमेंट मेथड अज्यूम ही नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, टू जनरेट स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। जब आप स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन भी जनरेट करते हो ना, तो वी नीड डेरिवेटिव ऑफ ग्लोबल डेरिवेटिव ऑफ शेप फंक्शन शेप फंक्शन। देखो क्या लिखा अपन ने, शेप फंक्शंस हम लोग फाइनाइट एलिमेंट मेथड में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वी यूज शेप फंक्शंस एक्सटेंसिवली इन फाइनाइट एलिमेंट मेथड, जिसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन फंक्शन। ठीक है। अगर आपको क्वांटिटीज को इंटरपोलेट करना है, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट इवेलुएट करना है या डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करना है, तब हम लोग शेप फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। वी मेक यूज ऑफ शेप फंक्शंस। अगर आपको स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन भी डेवलप करना है, तब भी हम लोग ग्लोबल डेरिवेटिव मतलब शेप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है। सो शेप फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने फाइनाइट एलिमेंट मेथड का। आगे लिखो। लिखो, शेप फंक्शंस कैन बी इवेलुएटेड यूजिंग यूजिंग पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और दूसरा है नेचुरल कोऑर्डिनेट्स। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके हम लोग शेप फंक्शंस को वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल टू नोडेड बार एलिमेंट लिया मैंने, टू नोडेड बार एलिमेंट लिया हम लोगों ने। ठीक है। तो ये है अपना टू नोडेड बार एलिमेंट, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2।
कार्टेशियन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी मार्किंग करते हैं एक्स के टर्म में, ठीक है। जैसे मान लो ये रखा एक्स इक्वल टू एक्स वन, ये रखा एक्स इक्वल टू एक्स टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स वन एंड एक्स टू। या फिर एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पर रखा एक्स इक्वल टू एल, ऐसा भी हम ले सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे मान लो आपका दो नोडेड बार एलिमेंट है, ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड। क्या बोला, यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स वन है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स टू है। ध्यान से सुनना, अगर आपको शेप फंक्शन निकालना है पहले नोड का, किसका निकालना है, फर्स्ट नोड का, तो यहाँ पे एन वन की वैल्यू वन रहेंगी और यहाँ पे एन वन की वैल्यू रहेंगी जीरो। पहले नोड पे अगर आपको पहले नोड का शेप फंक्शन निकालना है तो एन वन कितना रहेगा, वन रहेगा, एंड सेकेंड नोड का रहेगा जीरो। कनेक्ट देम बाय स्ट्रेट लाइन, ये बनेगा शेप फंक्शन फॉर एन वन। सिमिलरली अगर आपको शेप फंक्शन निकालना है नोड नंबर टू का, तो एन टू कितना रहेगा बेटा, वन रहेगा, और यहाँ पे एन टू कितना रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब अगर आपको जिस नोड का शेप फंक्शन निकालना है वहां पर एन की वैल्यू कितनी रहेंगी बेटा, वन रहेंगी, उसके दूसरे नोड पे कितनी रहेंगी, जीरो। सिमिलरली सेकंड नोड का निकालने को बोला तो एन टू कितना रहेगा, वन रहेगा, फर्स्ट नोड पे एन टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये आपको बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है शेप फंक्शन निकालते हो। ये आप डायग्राम के साथ कॉपी करो उसको बेटा। नोट कर लिया। यस सर। हो गया सर। ठीक है, बोलो। अब बेटा पहले अपन क्या करेंगे, अभी हम लोग सबसे पहले कार्टेशियन की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से सारे जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है वो कवर कर लेंगे, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्क दोनों में इतना है कि कार्टेशियन में हम लोग एक्स के टर्म में बात करते हैं। मतलब जैसे मान लो एक बार है, ठीक है, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, थर्ड नोड है, फोर्थ नोड है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स वन है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स टू है, यहाँ पे एक्स थ्री है, यहाँ पे एक्स फोर है। मतलब बार का जितना भी लेंथ रहेगा ना, वो लेंथ के हिसाब से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आपको मिल जाएगा। नेचुरल कोऑर्डिनेट थोड़ा सिस्टम अलग है, उसमें एक रेंज होती है माइनस वन से लेकर वन तक के, उसी के बीच में आपको वो लेके आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेचुरल के बारे में। सबसे पहले आज हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट खत्म करना है, ठीक है। चलो देखो, अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं लैग्रांजे पॉलिनोमियल। देखो लैग्रांजे पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी मेथड। लैग्रांजे पॉलिनोमियल टू इवैल्यूएट शेप फंक्शन। शेप फंक्शन, लैग्रांजे पॉलिनोमियल एक बहुत ही फेमस मेथड है शेप फंक्शन को डिराइव करने के लिए, ठीक है।
जैसे मान लो मेरे पास बार एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये मान लो के है। ऐसे करते करते नंबर ऑफ नोड्स है, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ नोड्स है। ऐसे एन नोड्स है, ठीक है। वी हैव अ बार एलिमेंट विद नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, एन। लिखो द शेप फंक्शन। बेटा ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में आ चुका है कि एक्सप्लेन लैग्रेंज पॉलिनोमियल। तो मैं आपको पहले इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ 3 4 लाइन में। इसका फॉर्मूला क्या है वो बताऊंगा। उसके बाद इस पे एक न्यूमेरिकल भी आ चुका है आप लोग को, तो ध्यान से सुनना। लिखो द शेप फंक्शन फॉर 2 नोडेड, 3 नोडेड एलिमेंट can be easily found out, can be easily found out by Lagrange polynomial, by Lagrange's polynomial। ठीक है। शेप फंक्शन आप 2 नोडेड 3 नोडेड 4 नोडेड कोई भी एलिमेंट आ गया, उसका शेप फंक्शन लैग्रांजे पॉलिनोमियल से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, और लैग्रांजे, और लैग्रांजे पॉलिनोमियल एट kth नोड, एट kth नोड passing through n nodes, passing through n nodes is defined as, is defined as। देखो बेटा ये फिगर जो है ना, मैं इसको वापस से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा, पांचवा, ये मान लो केथ नोड है। ये कौन सा नोड है, केथ नोड है। ऐसे कितने नोड्स है बेटा, ऐसे अपने पास एन नोड्स है। ठीक है। तो एन क्या था, बोलो तेजस, एन क्या था, नंबर ऑफ नोट्स। नंबर ऑफ नोड्स। और हमने कौन सा नोड कंसिडर किया है, विच नोड वी हैव कंसिडर्ड, वी हैव कंसिडर्ड केथ नोड। केथ नोड हमने कंसिडर किया अभी अपने एनालिसिस के लिए। अब ध्यान से सुनना बेटा, आपको लैग्रांजे पॉलिनोमियल निकालना है। किसका, कौन से नोड का, केथ नोड का। तो के को लिखना नीचे। आपको लैग्रांजे पॉलिनोमियल मतलब एल निकालना है। आपको लैग्रांजे पॉलिनोमियल मतलब एल निकालना है, कौन से नोड का, केथ नोड का। ऐसे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, एन है। ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनता है, तेजस आपको कौन से नोड का निकालना है बताओ। सर के नोट का निकालना है। के नोड का निकालना है। तो ऊपर में याद रखना के को इंक्लूड मत करना, डोंट इंक्लूड के। मतलब क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स के माइनस वन बनेगा। पर के नहीं आएगा ऊपर में, टिल कहां तक, एक्स माइनस एक्सन तक के। और सिमिलरली नीचे में जिस नोड का निकालना है, तो एक्स के माइनस एक्स वन, एक्स के माइनस एक्स टू, एक्स के माइनस एक्स थ्री, सो ऑन एक्स के माइनस एक्सन। बस ये तुमको एक्सप्रेशन याद रखना है लैग्रांजे का, कि जिस नोड पे तुमको लैग्रांजे पॉलिनोमियल या फिर शेप फंक्शन निकालना है, तो ऊपर में वो नोड नहीं आएगा, नीचे में हर जगह आएगा एक्स के एक्स के एक्स के, दिख रहा है। यस सर। चलो इसको नोट करो फटाफट।
हो गया सर, हो गया। हो गया? चलो आगे लिखो। देखो इट हैज द प्रॉपर्टी, आगे लिखो इसमें, इट हैज द प्रॉपर्टी दैट दैट शेप फंक्शन, शेप फंक्शन ध्यान देना, शेप फंक्शन एट kth नोड, kth नोड पे शेप फंक्शन क्या रहेगा, इज वन, वहां पे वन रहेगा, एंड जीरो एट रिमेनिंग नोड्स, जो भी बचे हुए दूसरे नोड्स है ना, वहां पे शेप फंक्शन की वैल्यू क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल थ्री नोडेड एलिमेंट ले लो, थ्री नोडेड बार एलिमेंट ले लो, ठीक है। बोलो थ्री नोड बोला तो एन कितना हो जाएगा बेटा, व्हाट विल यू एन, नंबर ऑफ नोड्स कितने, सर 3 है, 3। थ्री है, ये वन, ये टू, ये थ्री। अगर मान लो तुमको शेप फंक्शन एन वन निकालना है, लेट अस से टू ऑब्टेन शेप फंक्शन कौन सा, एट नोड नंबर वन, तो बोलो क्या करेंगे। सर तो नोड नंबर 1 पे N1 0, नहीं N1 1 रहेगा। एक मिनट, लैग्रांज, लैग्रांज कैसे लिखा था आपने उसको, लैग्रांज kth नोड, नंबर ऑफ नोड से n, अपना नोड कौन सा है, पहला नोड है तो वन, नंबर ऑफ नोड्स कितने, तीन, बराबर। इसी को हम बोलेंगे n1। बोलो पहले नोड का निकालना है तो ऊपर में वन को इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना है, नहीं नहीं सर, करना है। एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री x3, अपॉन, पहले नोड का निकालना है मतलब एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस x3, एक्स थ्री, ये आ गया इसका आंसर। समझा क्या तेजस, हाँ सर। लिखो। हो गया सर। ठीक है, एक मिनट, चलो अब एक क्वेश्चन देख लो, लेट्स सी वन क्वेश्चन। सी क्या लिखा है, स्टेट लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लैग्रांजे का इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपको स्टेट करना है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बरोबर। तो जो मैंने आपको अभी लिखाया ये वाला, ये स्टेटमेंट लैग्रांजे पॉलिनोमियल टू एवेलुएट शेप फंक्शन, क्या लिखा पुण्य, द शेप फंक्शन फॉर अ टू नोडेड थ्री नोडेड बार एलिमेंट कैन बी इजीली फाउंड बाय लैग्रांजे पॉलिनोमियल, बरोबर। फिर ये एग्जांपल डाल देना ये वाला कि लैग्रांजे पॉलिनोमियल kth नोड पे जो n नंबर ऑफ नोड से पास हो रहा है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करना और इसका एक्सप्रेशन कॉपी कर लेना, ठीक है। तो ये आपका स्टेट में जितना इसने बोला है 3 मार्क के लिए, इतना काफी है, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलता है, ऑल्सो डिराइव द शेप फंक्शन फॉर अ टू नोडेड बार एलिमेंट, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही अपने को एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको टू नोडेड बार एलिमेंट का शेप फंक्शन डिराइव करके देना है, ठीक है। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, डिराइव शेप फंक्शन फॉर टू नोडेड बार एलिमेंट, टू नोडेड बार एलिमेंट का शेप फंक्शन डिराइव करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले टू नोडेड बार एलिमेंट ड्रॉ कर लो, नोड नंबर वन, नोड नंबर टू। बोलो यहाँ पे एक्स क्या रहेगा, एक्स वन, यहाँ पे एक्स कितना रहेगा, x2, एक्स टू, लेंथ है एल, यहाँ पे एक्स रहेगा जीरो, यहाँ पे एक्स कितना रहेगा,
एल। फिगर ड्रॉ कर लो इसका। अगर आपको शेप फंक्शन फर्स्ट नोड पे निकालना है तो n1 कितना रहेगा बेटा? 1 रहेगा, ऐसा बनेगा। 0 0। जीरो कैसे रहेगा? फर्स्ट नोड पे 1 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, बराबर। साइड साइड में सर N1 0 आएगा ना। हाँ बराबर, यहाँ पे n2 कितना रहेगा? 1। 1। और यहाँ कितना देगा? 0। अब ध्यान देना, यूजिंग we will make use of Lagrange polynomial. We'll make use of Lagrange's polynomial to evaluate shape function. ठीक है, तो दो नोड का बार एलिमेंट है, ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड। ठीक है, तो अगर आपको n1 निकालना है पहले नोड का, बोलो तेजस नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 2 है, तो 2 है सर। तो लैग्रांजे नंबर ऑफ नोड से 2। कौन से नोड का निकालना है? कौन से नोड का निकालना है पहले? 1 का। 1 का, वेरी 1 गुड। का सर। 1 का। जब 1 का निकालने को बोला है तो 1 को ऊपर में इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब x माइनस x2 आएगा, है ना, x माइनस X2। x2। नीचे में फर्स्ट नोड में निकालना है, मतलब x1 माइनस X1 X2। X2। x1 माइनस x2। ठीक है, चलो x2 कितना है यहाँ पे? देखो अपना x1 यहाँ पे है 0, x2 कितना है? l है, बराबर। तो x माइनस यहाँ पे लेना l अपॉन x1 है 0 माइनस x2 है l। तो n1 की वैल्यू कितनी आ रही है? x माइनस l अपॉन माइनस l, माइनस एक्स अपॉन एल प्लस 1। तो n1 का फॉर्मूला क्या बनता है? 1 माइनस एक्स अपॉन एल। करेक्ट है क्या बताओ? ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस एक्स अपॉन एल। अभी मैं धीरे धीरे आपको डेरिवेशन देना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा लिंक करने की कोशिश करना। सेकंड n2 निकालना है, तो लैग्रांजे सेकंड नोड का निकालना है, दो नोड्स ही है। बोलो तेजस फॉर्मूला क्या बनेगा? सर सेकेंड नोट के लिए x माइनस x1 अपॉन, अपॉन x1 x2 माइनस x1। हाँ x1 कितना बेटा? 0। 0 हाँ। और l माइनस x। 0, 0 ना, x1 0 ना, हाँ ये आएगा सर, ये x1। एक डाउट ऐसा था, ये x माइनस एल बाय 0 माइनस एल, ये कैसा? ये वाला, ये वाला बोल रहे क्या? नहीं सर, समझ गया समझ। समझ गए? देखो ना, x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू l है। हाँ हाँ, समझ गया सर। हाँ, तो n2 का फॉर्मूला क्या बनता है मेरा? x बाय एल सर। x बाय, चलो नोट कर लो। पलटाओ, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या लिखा? यूजिंग लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला डिराइव द शेप फंक्शन फॉर द थ्री नोडेड बार एलिमेंट एज शोन इन फिगर नंबर 1। आपको एक फिगर नंबर 1 दिया है, 1 2 3, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। वैल्यू x2 की 1 है वैल्यू सर। कितनी है? 3। x3 कितना है? 5। तो ये थ्री नोडेड बार एलिमेंट का आपको शेप फंक्शन डिराइव करना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बोला है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ शेप फंक्शन एट पॉइंट पी। पी पे भी निकालना है बाद में, वो बाद में देखते हैं कब। चलो, तो अगर आपको शेप फंक्शन निकालना है n1, ठीक है, ध्यान देना। वन टू थ्री बोला, x1 कितना बेटा? सर 1 है। x2, x2 3 है और x3 5 है सर। अब ध्यान से सुनना, अगर तुमको शेप फंक्शन n1 का निकालना है, यहाँ पे n1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रहेंगी उसकी? 1 रहेंगी। अब इसके जो नियरेस्ट एलिमेंट है वो 2 है,
यहाँ जीरो रहेंगे, यहाँ जीरो रहेंगे। पर जब मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूंगा ना, देखो फर्स्ट एलिमेंट पे वैल्यू 1 है, तो इसका नियरेस्ट एलिमेंट 2 है, इसको तुम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे ऐसे। और जब 2 से 3 कनेक्ट करेंगे ना, तो उसको ऐसा पैराबोलिक कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये अभी लीनियर एलिमेंट नहीं है, ये जो 3 नोडेड बार एलिमेंट है ये बनता है क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो इसका शेप फंक्शन का डायग्राम हमेशा लीनियर नहीं बनता। जैसे अगर आपको तुमको सेकंड नोड पे निकालना है, सेकंड नोड पे n2 कितना रहेगा बेटा? 1 रहेगा ना। हाँ सर। अब उसको तुमको फर्स्ट और थर्ड से कनेक्ट करना है, तो वो भी जाएगा पैराबोलिकली ऐसा। लास्ट n3 निकालना है, यहाँ पे n3 कितना रहेगा? 1 रहेगा, यहाँ जीरो रहेगा, उसको स्ट्रेट लाइन ले लो, और 2 से 3 ऐसा देगा पैराबोलिकल ऐसा, यहाँ पे जीरो रहेगा। क्लियर है? चलो हाँ सर। हाँ सर। अभी n1 निकाल लो। नंबर ऑफ नोड से 3, पहला नोड कौन सा है? k इक्वल टू 1 है ना। तो लैग्रांजे नंबर ऑफ नोड 3 है, पहले नोड का निकालना है। बोलो समृद्धि, फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? Sir, x minus x2 upon x1 minus x2. नहीं बेटा, यहाँ पे 3 नोड है, अभी 2 नोड नहीं है, 3 नोड है। x माइनस x2, x माइनस x3 आएगा ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। x1 माइनस x2 और x1 माइनस x3। x3 आएगा। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू पुट कर लो। x2 की वैल्यू कितनी बताओ? सर x2 की वैल्यू 3 है सर। 3 है, और x3 की वैल्यू x3 की वैल्यू 5 है सर। 5 है, अपॉन x1 माइनस x2। x1 कितना है? 1। x1 अपना 1 है। 1 माइनस 3, 1 माइनस 5। ठीक है, तो n1 बताओ कितना होता? सॉल्व करो। x माइनस 3, x माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 3 कितना होगा? -2 इंटू -4, तो नीचे में 8 हो जाएगा। और ये सॉल्व करो, x माइनस 5 -3 x माइनस 5 अपॉन 8, तो n1 L1 3, ये 1 अपॉन 8, ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर। देखो 5x और ये 3x कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। क्लियर है क्या? x इंटू यस सर। 5x और ये 3x और ये +15, ये बन गया पहले का आंसर। ठीक है, n1 का आंसर आ गया। चलो समृद्धि, अभी n2 निकालना। n2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? लाग्रांज 3 नोड से 2 का निकालना है, बताओ। x माइनस क्या करेंगे? बोलो। x1, x1, दूसरा x माइनस x3। x3, x3, x2 माइनस x, x1, x3 minus x2. हाँ, x2 माइनस x3 बराबर। चलो x1 कितना बेटा? x1 की वैल्यू 1 है। 1। 1 है। x3 कितना है? 5 है। 5 हाँ। x2 कितना? 3 -1, 3 -5। ठीक है, ये 3 -1 2, और ये 3 -5 -2, क्या बचेगा? 2 इंटू -4। -4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो ऊपर में, बताओ। x इंटू एक्स स्क्वायर, मैं लिख लेता एक काम करता, x माइनस 5 -1 x माइनस 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -5x और ये x -6x +5 अपॉन -4, ये बन जाएगा -4। तुम्हारा n2। समझा? ठीक है, हाँ सर। चाहो तो -4 को ऊपर ले लो, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। N3 बोलो, फॉर्मूला क्या बनेगा? x माइनस x1, x1, x1। x माइनस x x2 minus x2। अपॉन x3 minus x1, x3 माइनस x3 minus x2. x2। x1 x3 minus x2 हाँ।
एक्स माइनस एक्स वन कितना? सर 1। 1 और 3 हाँ, ये 5 माइनस 1, 5 और माइनस 3 5 बराबर। माइनस 3। तो n3 कितना था बताओ? ये x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 2 कितना देगा? 8 सर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस डिवाइड बाई 8। डिवाइड बाय 8। ये अपना प्रूफ हो गया। हाँ सर। अब बेटा सुनो, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुमको बोलने के लिए, वो बोलेगा कि क्या बोलते हैं, प्रूफ करो। वो बोलेगा प्रूफ करो, टू प्रूव समेशन एन आई इक्वल टू 1। मतलब तीनों शेप फंक्शन को ऐड करने के बाद तुम्हारा आंसर एग्जैक्टली 1 बनता है। ये तुम खुद क्रॉस चेक करके देखना घर पे। ठीक है, यस सर। ये तुम खुद क्रॉस चेक करना है कि तीनों को ऐड करने के बाद आंसर एग्जैक्टली 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये कल मेरे को मॉर्निंग में बताना। ठीक है, ओके सर। चलो ओके ये सर। ये क्वेश्चन है ना। अब इसने एक और क्वेश्चन बोला, इसने ऑल्सो फाइंड द शेप फंक्शन ऑफ एट पॉइंट पी जिसमें एक्स कितना है? 2। 2 है। 2 है चलो सर। ये भी कर लेते हैं फटाफट। ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे पॉइंट दिया पी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? 1 है। x2 कितना बेटा? 3। 3 है सर। x3 कितना है? 5। 5। 5 सर। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है पी पे? 2 दिए सर, 2। 2 2। दिया ना। हाँ ठीक है, हाँ 2 दिए। 2 दिया, ठीक है। तो तुमको शेप फंक्शन निकालना है पीएथ नोड का, एनपी निकालना है, तो मतलब लैग्रांज। अभी नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए? सर नंबर ऑफ नोट्स 3 4। 4 4 हो गए सर, 4। 4 हो गए। तुमको निकालना है पीएथ नोड पे, ठीक है। चलो पीएथ नोड पे निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? x माइनस x1, x माइनस x2, x x माइनस माइनस x3। x3 अपॉन xp लूंगा ना, xp माइनस x1, xp माइनस x2, xp माइनस x3। अभी यहाँ पे 4 नोड बन गए, इसीलिए इसलिए एक्सप्रेशन बढ़ गया। ठीक है, तो शेप फंक्शन एट पीएथ नोड, बोलो x माइनस x1 कितना है? 1। सर 1। x2 कितना है? 3। 3 है। x3 x3 5। कितना? 5 है, ठीक है। xp कितना है? 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 5। इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, एज इट इज लिखो x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5। नीचे में क्या है? 2 माइनस 1 इज 1, ये माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस 2 3 है। सॉरी माइनस 3 ये आएगा माइनस 1 इंटू माइनस 3, 3 हो जाएगा, जाएगा तुम्हारा इसका। प्लस 3 समझा? प्लस 3 सर। हाँ प्लस 3 हो जाएगा ना, वो लिख लेना, प्लस 3 लिख देना पर। 1 अपॉन ओके। x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5। तुम चाहो तो फाइनल आंसर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इंटू x माइनस 5 लिख देना, चलता हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलो लिख लो। ओके सर। ये अपना लास्ट लास्ट क्वेश्चन था आज का क्लास का। बाकी हम लोग कल मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके सर।